श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक नंबर 11। तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अन्तःश्रेयसो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा गुण, लीला के दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का जिस साहित्य में नाम, रूप, लीला, उसका गुणगान गाया गया है, वो साहित्य सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि उससे जो भी भौतिक जगत के ऐसे लोग हैं जो बद्ध जीव हैं, उसमें अमूल्य परिवर्तन लाया जा सकता है। भले ना वो शास्त्र में रचनात्मक चाहे त्रुटियां हो, फिर भी जिसमें भगवान का गुणगान किया गया है उससे परिवर्तन अवश्य होता है। और महान चिंतकों की जो ये विशेषता है उसमें क्या है कि बुरे से बुरा भी, मतलब जो भी अगर संसार में हम लोग देखेंगे कि बुद्धिमान मनुष्य है, वो विष के कुंड में से भी अमृत ग्रहण करते हैं, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करते हैं। तो ये कौन कर सकता है? जो महान चिंतक है। और गंदगी में भी पड़े सोने को भी स्वीकार कर सकते हैं, और अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर लेते हैं, और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया है, तो उसमें दिया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो परमेश्वर की महिमा गान में जो भी मनुष्य जो है वो व्यस्त रहता है, तभी पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल जा सकता है। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो ये जो कलयुग का जो वातावरण है वो कितना हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है आसपास। तो वो जो वातावरण है जिसमें सभी अपनी अपनी इंद्रिय की तृप्ति में लगे हुए हैं, कैसे हम सबसे बड़े में बड़ा जो भी है वो पाए, उसमें लगे हुए हैं, कैसे अचीव करें सब जो भौतिक मटेरियल है, जिससे हमारी इंद्रिय को और तृप्ति हम कर सके, तो उसके पीछे सब पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का भी परिवर्तन ये जो श्रीमद् भागवतम है उससे हो सकता है। अगर किसी भगवान के भक्त द्वारा सुना जाए तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये इसमें जो मूल है उसको समझना चाहिए। उसमें भले ना जो ये जो साहित्य हो कोई भी, तो उसमें त्रुटियां अनेक हो सकती है। अगर लैंग्वेज, ये मूल भाषा है वो संस्कृत में है ना, तो अगर उसको अलग अलग भाषाओं में अगर उसको लिखा जाए, इंग्लिश में है या फिर चाइनीज़ में है या फिर कोई भी अलग अलग अमेरिकन भाषा जो भी है, तो उसमें लिखा जाए तो उसमें त्रुटियां तो रहने वाली ही है, क्योंकि कोई इतना उसका डिटेलिंग नहीं कर पाएगा। और उसका भाव जो है वो अगर समझ में सबको आ गया तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो मेन जो है वो उसका भाव है, उसकी तकनीक है। उसको अगर समझ जाए कोई तो उसको समझ सकता है, श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। इसमें एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि अगर किसी के पड़ोस में कुछ भी आग लग जाए समझो, तो फिर वो और कोई लैंग्वेज का हो जो ये बाजू वाला नहीं जानता हो, फिर भी वो आएगा हेल्प करने के लिए, और कुछ भी करके उसको अपने अपने उसको देख कर ही उसको पता चलेगा कि क्या करना है। उसको भले समझ में नहीं आए कि ये क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन वो अपने भाव से उसको हेल्प करेगा। तो भले लैंग्वेज नहीं आती होगी,
लेकिन जो समझने की जो ये विधि होती है उससे समझा जा सकता है। और उसमें और एक उदाहरण दिया गया है कि जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ होगा तो उसको कुछ भी खाना जो है वो नहीं अच्छा लगता है ना, तो फिर उसको क्या दिया जाता है, मिश्री दी जाती है। तो मिश्री मिलाकर दी जाती है, तो बाद में धीरे धीरे उसको खाना नहीं चाहता है, फिर भी वो खाता है तो उसका पीलिया जो है वो दूर हो जाता है। उसका जो टेस्ट होता है टंग का वो कड़वा हो जाता है ना, तो इसकी वजह से उसको मिश्री दी जाती है। तो एकमात्र उपचार पीलिया का क्या है, मिश्री है। तो वैसे ही जो ये भौतिक जगत है उसमें शुरुआत में लोग नहीं भी पसंद करेंगे ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, क्योंकि जो भौतिकवादी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्टोरीज और ये सब पसंद करते हैं, इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते क्योंकि उनका ऐसा आध्यात्मिक मनन चिंतन ही नहीं है। तो उसको शुरुआत में नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर उसका पठन पाठन अगर स्टार्ट किया अगर, और विधिवत अगर किसी गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले भक्तों से अगर सुना तो अवश्य ही इसमें ये जो इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया है उसमें उसके लिए जो ये है वो मिश्री का काम करेगा। श्रीमद् भागवतम जो है वो मिश्री का काम करेगा। और जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो बाकी के जितने भी समाज में जो साहित्य होते हैं जिसमें कुछ अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में रुचि होती है क्योंकि उसमें अपनी मन को अच्छा लगे वैसा उसमें दिया गया है। लेकिन जब धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम को लोग पढ़ने में रुचि अगर उनकी एक बार हो गई तो फिर वो कंटिन्यूस उसको पढ़ पाएंगे और स्वतः ही ये जो पीलिया का रोग है वो समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।